दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आज है 12 सितंबर और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 ट्रेंडिंग एमसीक्यूज जो आपके आने वाले यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और स्टेट एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। हर सवाल के साथ आपको यहाँ मिलने वाला है एक्स्ट्रा फैक्ट्स और स्टैटिक जीके का तड़का। चलते हैं, आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है सीपी राधाकृष्णन ने। किसने? सीपी राधाकृष्णन है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने 152 वोट अधिक, यानी कि जो विपक्ष पार्टी थी उससे 152 वोट जो है अधिक इन्होंने प्राप्त किए। तमिलनाडु से बीजेपी नेता ये रहे और पूर्व में राज्यपाल जो रहे थे वो झारखंड और केरल का इन्होंने कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने 1952 से 1962 तक कार्यभार संभाला था। सबसे लंबी अवधि तक जो उपराष्ट्रपति रहे थे वो हामिद अंसारी रहे थे। कौन? हामिद अंसारी। 2007 से 2017 तक ये रहे थे। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो आदि शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो किस मंत्रालय ने? तो वो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आदिवासी जो कला और परंपराओं को डिजिटल रूप में संरक्षित करेगा। लॉन्च जो है वो राष्ट्रीय आदि कर्मयोगी अभियान सम्मेलन नई दिल्ली ने किया है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गौंड है। सबसे साक्षर जनजाति जो है वो मीज़ो है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत की? गौंड। और सबसे साक्षर जनजाति जो है वो मीज़ो है। संविधान की अनुसूची 5वीं में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है? 5वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदि शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट को 12 सितंबर तक कैबिनेट ने मंजूरी दी है? दिल्ली कोलकाता ने, बक्सर भागलपुर ने। तो बक्सर भागलपुर ने जो है वो हाईवे प्रोजेक्ट को 12 सितंबर में कैबिनेट मंत्री को मंजूरी दी है। इसके बारे में थोड़ा जानें। लंबाई जो है इसकी कितनी है? 82.4 किलोमीटर। लागत इसमें 4,447.38 करोड़ की लग रही है। हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनेगा ये। भारत का पहला एक्सप्रेसवे के बारे में जाने तो मुंबई पुणे है, 2002 में ये बना था। ठीक है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई 1386 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे की स्थापना NHAI की स्थापना 1988 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मैरीपोसा स्टडी किस बीमारी से जुड़ी है? मैरीपोसा स्टडी जो है वो जुड़ी है फेफड़ों के कैंसर से। किससे? फेफड़ों के कैंसर से जुड़ी है। इसके बारे में थोड़ा सा जानें। नई दवा इसकी कौन सी है? MB1 टैब और प्लस लेजरटिनिव, ये इसकी दवा है। नई दवा का कॉम्बिनेशन है। तुलना में ऑसिमर्टिन कम प्रभावी पाया गया है। ठीक है, WHO का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। भारत का पहला कैंसर अस्पताल टाटा मेमोरियल मुंबई 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पांडुलिपि धरोहर पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली विज्ञान भवन में ये हुआ है। नाम इसका क्या है? रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी। क्या है? रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी योजना ज्ञान भारतम परियोजना के तहत ये शुरू किया गया है। राष्ट्रीय अभिलेखगार स्थापना 1891 में की गई। भारत में पांडुलिपि संरक्षण के लिए IGNCA इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र खोला गया है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में भारत की पांडुलिपि कौन सी है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट, 12 सितंबर को मौसम विभाग IMD ने कहाँ भारी वर्षा की चेतावनी दी है? तो दक्षिण, उत्तर पूर्व और पूर्व भारत में दी है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात आया। असम, मेघालय, उड़ीसा, आंध्र
और तमिलनाडु ये प्रभावित रहे थे। आईएमडी के बारे में थोड़ा सा, आईएमडी है क्या? आईएमडी की स्थापना जो है वो 1875 में हुई थी। पहला महानिदेशक हेनरी ब्लैंडफोर्ड थे। वर्तमान में इनका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अलमट्टी बांध की योजना कितने मीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है? अलमट्टी बांध की जो योजना है वो 524.2 मीटर बढ़ाने की प्रस्ताव किया गया है। अतिरिक्त स्टोरेज इसमें 100 टीएमसी फुट का है। अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में ये है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, ये उत्तराखंड में है, 260 मीटर है। सबसे पुराना बांध कलानीकट्टम जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, जितने भी इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स हर क्वेश्चन से जुड़े हैं वो हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इससे स्टैटिक जीके से जुड़े कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी हम इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियो के लिए। नेपाल और भूटान नागरिकों के लिए भारत प्रवेश नियम में क्या बदलाव किया गया? तो इसमें किया गया पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता समाप्त। क्या किया गया? पासपोर्ट वीज़ा की आवश्यकता को समाप्त किया गया। नियम क्या लगे इसमें? 1 सितंबर 2025 नया प्रावधान केवल पहचान पत्र से प्रवेश। भारत नेपाल सीमा कितनी है? भारत और नेपाल की सीमा जो है वो 1751 किलोमीटर है। भारत भूटान सीमा 699 है। खुली सीमा नीति 1950 की भारत नेपाल संधि के तहत। हाल ही में किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है? तो दिल्ली जयपुर के, भोपाल इटारसी के, भागलपुर दुमका रामपुरा हाट के या हावड़ा खड़गपुर के? तो भागलपुर दुमका रामपुरा हाट के। लागत इसकी क्या है? लागत 3169 करोड़ की है। ये लाइन बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ेगी। भारत का पहला रेलवे जो है वो कब चला था? मुंबई थाने पे चला था 1853 में। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है। आईआर की स्थापना 1951 में की गई थी। ज्ञान भारतम परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञान भारतम परियोजना जो है वो शिक्षा और पांडुलिपि संरक्षण से संबंधित है। इसका उद्देश्य है प्राचीन ज्ञान ग्रंथ और पांडुलिपि धरोहर का संरक्षण करना है। आयोजन इसका जो हुआ था वो विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका किया गया था। शिक्षा मंत्रालय का जो नया नाम है वो एचआरडी से शिक्षा मंत्रालय 2020 में। नई शिक्षा नीति 2020 में बनी थी। संस्कृत भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये हमने आज के करंट अफेयर्स जो हैं वो कवर किए। अगर आपने ये करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ लिए तो यकीन मानिए 90% क्वेश्चन जो है वो यहीं से कवर हो जाएंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।